टिहरी में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से किया संवाद। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर दी जानकारी। सांसद और कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर रितु खंडूरी ने लिया सभा मंडप का जायजा। अधिकारियों को दिए सत्र को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश। लक्सर में शुरू हो रहा है किसानों का वार्षिक अधिवेशन। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने लगाया राकेश टिकैत पर मनमानी के आरोप। कहा, जो किसानों की बात करेगा वही किसानों का सच्चा हितैषी। और लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पिथौरागढ़ प्रशासन अलर्ट। आरटीओ और पुलिस ने लगाया चेकिंग अभियान। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोरू सेन। खबरों की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां पर विधानसभा का दूसरा सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में सरकार का बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर जहां विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा का जायजा लिया, वहीं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बजट पेश करेगी, वहीं विपक्ष भी बजट पर अपनी राय रखेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या जानकारी? देखिए, बजट सत्र अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और जिस तरीके से इस वक्त मैं खुद मौजूद हूँ विधानसभा के मेन गेट पर, कई विधायक इस वक्त आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के आने की तैयारी है। विधानसभा स्पीकर यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और इसलिए इससे इम्पोर्टेंट इस बजट सत्र को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त कई ऐसे विभाग होंगे जिनको आवंटित बजट किया जाएगा। किस मद में बजट को यहाँ पर खर्च करना है, उन तमाम चीजों पर यह चर्चा होगी। कल की मैं बात करूं, कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधायक पद की शपथ ली थी, तो जाहिर तौर पर उनके लिए भी आज ये बजट सत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अब वो विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। विधानसभा स्पीकर की बात की जाए, उन्होंने सर्वदलीय बैठक यहाँ पर आमंत्रित की थी और यह अपेक्षा उन्होंने जताई है तमाम यहाँ पर दलों से कि किसी तरह का कोई शोर शराबा ना हो, बजट सत्र को आहूत जो चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और जहां तक रही बात बजट की, तो 60,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है और जिस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर विषय है क्योंकि अगर प्रदेश की बात करूं, प्रदेश पर कर्जा भी 60,000 करोड़ से ज्यादा का है। यानी प्रति व्यक्ति पर अगर बात की जाए तो 15,000 रुपए का कर्ज उसके सर पर है। तो अब सरकार के आगे ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बजट यहाँ पर पेश किया जाएगा, किस तरीके से उस बजट को खर्च किया जाए। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि कई विभाग ऐसे होते हैं जिनको बजट तो आवंटित किया जाता है लेकिन बजट वो खर्च नहीं कर पाते, जिसके चलते बजट लैप्स हो जाता है, बजट वापस केंद्र की ओर चला जाता है। तो अब सरकार की भी यही कोशिश रहेगी और जो मुख्यमंत्री उनके साफ तौर पर ये निर्देश है अपने अधिकारियों को कि कोशिश ये की जाए बजट इस तरीके से बनाया जाए, बजट को इस तरीके से खर्च किया जाए कि बजट लैप्स ना हो। जो विकास की जो योजनाएं हैं, उन विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने की पुरजोर कोशिश की जाए और यही आज इस बजट सत्र में देखने को भी मिलेगा। और डिपेंड करता है कि अब मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली थी, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से इशारा किया था कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रदेश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटाना है। जिस तरीके से उन्होंने कल एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने दिया था कि महाभारत में जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, वही आंख उनको भी दिखाई दे रही है। यानी आंख रूपी जो चुनौतियां इस प्रदेश के लिए हैं वो मुख्यमंत्री को दिखाई दे रही है और आज बजट सत्र से ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से उनकी सोच इस प्रदेश के विकास के लिए है। सोनू, बिल्कुल। सत्र से पहले जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, उन्होंने भी सभा मंडल का निरीक्षण किया है। वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं उन्होंने देखी हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं थोड़ा फ्रेम से हटने की कोशिश करके आपको दिखाता हूं कि मेरे पीछे आप देखिए कि कितनी सिक्योरिटी इस वक्त मेन गेट पर लगी हुई है और यहाँ पर जो पत्रकार हैं, जो भी यहाँ पर आगंतुक हैं, उन तमाम लोगों को बिना आई कार्ड के किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं देने दी जाएगी। जो भी यहाँ पर जो पत्रकार हैं, सूचना विभाग के कार्ड उन तमाम लोगों को निर्गत किए जा चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी इस वक्त एंटर कर रहे हैं। जिन लोगों के पास कार्ड नहीं है वो गेट पर आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों के साथ वो गेट पर मौजूद है। तो इस तरह के इंतजामात हैं, ये इंतजामात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजामात हैं। और यहाँ पर और भी यहाँ पर आप देखिए कि सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप देखिए कि हर तरीके से इंतजामात किए गए हैं और यही कोशिश है कि किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा ना हो। और उसके बावजूद यही कोशिश विधानसभा स्पीकर की भी रहेगी क्योंकि विधानसभा स्पीकर महिला हैं
पहली बार इस प्रदेश में एक महिला विधानसभा स्पीकर बनी है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इस बजट सत्र को संयम के रूप से यहाँ पर आहूत करवाया जाए और उनकी कोशिश अब तभी यहाँ पर रंग ला सकती है जब पक्ष और विपक्ष दोनों मिलजुल कर इस बजट सत्र को चलाएं। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण ये बजट सत्र है और सरकार को भी सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखना है, विकास की योजनाओं को भी धरातल पर उतारना है और विभागीय मेंटेनेंस को भी बरकरार रखना है, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में जिस तरह से स्थितियां गड़बड़ हुई। स्वास्थ्य विभाग का माना जा रहा है कि बजट बढ़ाया जाएगा इस बार। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी चुनौतियां उत्तराखंड के लिए हमेशा रही हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर लगातार यहाँ पर जितनी भी सरकारें हैं, स्वास्थ्य एक चुनौती इसलिए भी है कि पहाड़ों के जो डॉक्टर्स हैं, पहाड़ों में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अवेलेबल नहीं है। और जिस तरीके से अभी चारधाम यात्रा चल रही है, आपने देखा होगा कि 100 से ज्यादा मौतें इस वक्त चारधाम यात्रा में हो चुकी हैं। सरकार ने इसको बड़ी गंभीरता पूर्वक लिया है। जो शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, वो प्रभारी भी हैं केदारनाथ के, वो भी इसको बड़ी ही गंभीरता से ले रहे हैं और टीमों को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि टीमों को यहाँ पर सरकार द्वारा बढ़ा दिया जाता है, डॉक्टर्स आखिर आएंगे कहां से? इसीलिए कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का सरलीकरण करना होगा, पॉलिसीज का सरलीकरण करना होगा, तभी जाकर यहाँ पर डॉक्टर्स की ज्यादा से ज्यादा भरमार हो सकती है। पहाड़ों पर डॉक्टर्स जब तक नहीं चढ़ेंगे तब तक इसी तरह की व्यवस्थाएं इस प्रदेश में रहेंगी। और अब सरकार जो नई सरकार है, नई सरकार की यही कोशिश है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ये कह चुके हैं कि अब पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे। उनकी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को पहाड़ में चढ़ाया जाए और अब वही स्थिति देखने को मिल भी रही है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये स्थितियां और बेहतर हो सके, पहाड़ों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो और अनुकूल हो सके और जो पहाड़ों में जो मरने वालों की जो तादाद, जो मरीजों की है, वो कम हो सके। सुनो, बिल्कुल, एक और सवाल मेरा आपसे है कि विपक्ष की क्या तैयारी है? विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरेगा, कैसे इस बजट सत्र को इंट्रोगेट करेगा? जी कैलाश जी, तो आज से विधानसभा का ये बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और कैलाश जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि विपक्ष की इस बजट सत्र को लेकर क्या रणनीति है? विपक्ष कैसे इसे काउंटर करेगा, कैसे इसे इंट्रोगेट करने की तैयारी है? देखिए, जिस तरीके से हमने कल देखा, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त विपक्ष में सबसे बड़ा दल है, 18 विधायक कांग्रेस के हैं और ईडी को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज अभिभाषण के बाद हो सकता है कि जो बजट सत्र के दौरान हंगामा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर विधानसभा स्पीकर का फिर ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी तरह वो यहाँ पर विपक्ष को मनाने की कोशिश करें और विपक्ष को अगर मनाने की कोशिश में वो जी चलिए, कैलाश जी से एक बार और हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो विपक्ष की भी अपनी रणनीति है और कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी इस बजट सत्र में सरकार को घेरने की कर ली है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो। इसके अलावा जो विभागीय मद में जो पैसा खर्च करना होता है विभागों को, पिछले बजट में जो खर्च विभागों को करना था, बड़ा बजट जो कि लैप्स हो गया, उसको लेकर भी आज विपक्ष सदन में हंगामा मचाएगा, सवाल उठाएगा। बजट सत्र की तैयारियों का जायजा लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी, आपको बता दें कि सभा मंडप का निरीक्षण किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभा मंडप के भीतर बैठने की व्यवस्था से लेकर साउंड सिस्टम के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से साफ सफाई के भी निर्देश दिए हैं, दुरुस्त व्यवस्थाएं करने के। इसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर रखने की भी बात कही। वहीं सदन की गैलरी में लगे शहीद उत्तराखंड आंदोलनकारियों के चित्रों पर नई मालाओं का माल्यार्पण करने को भी कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने लाइव चलने वाली सदन की कार्यवाही के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी ली है। अपने 2 दिवसीय दौरे के चलते नई टिहरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई टिहरी में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद किया है और इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित विधायक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबको ऐसे ऐसे दूर दराज के इलाके में हमको भेज रहे हैं और अपने अपने राज्य में हम कभी जाते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि आप दूसरे राज्य में जाओ, उधर बात करो, उधर का स्थिति समझो, हमारा स्कीम कैसे अनुष्ठान हो रहा है उसका एग्जामिन करो और हमारे सब एमपी एमएलए विशेषतः जहाँ हमारा सरकार है उधर के मंत्री लोगों से बात करके केंद्र और राज्य सरकार के जो स्कीम है वो स्कीम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। अब खबर हरिद्वार जिले के लक्सर से, जहां पर किसानों के वार्षिक अधिवेशन यानी कि किसान कुंभ में पहली बार हिस्सा लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह लक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने राकेश टिकैत के गुट के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। पत्रकारों से कहा कि किसान आंदोलन को मुजफ्फरनगर के किसान नेता राकेश टिकैत की मनमानी का शिकार होना पड़ा और यदि कहीं नहीं मानी गई हमारी बात तो महाभारत भी करना पड़ा। आजकल महाभारत धनुष बाण का नहीं होगा, आजकल महाभारत होता है किट्टी हराओ पिट्टी जिताओ। तो कहने का तात्पर्य है हम यदि भाजपा का समर्थन, एक ईमानदार पार्टी, उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को देखा, आपके देश में मोदी बाबा को देखा, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मांग छोड़ दी हो। किसान आयोग का गठन किया जाए, किसान आयोग का सदस्य किसान हो और किसान आयोग के सदस्य किसान हो, वो जो कीमत तय करें उस पे खरीद की जाए। मोदी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। अल्मोड़ा में भी बाइक रैली का आयोजन हुआ। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत तीर्थ बाइक यात्रा निकाली गई। सांसद अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। सरकार के 8 वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपू लेक के दर्रे तक हो, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य है। अपने 8 वर्ष के कालखंड में जो जिस प्रकार से एक सुखद अच्छा अनुभव का माहौल जो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जन जन तक और पहुंचे, इन्हीं के साथ ही आज के कार्यक्रम चल रहे हैं। भाऊराव देवरस सेवा न्यास ऋषिकेश एम्स के मरीजों और उनके परिजनों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए माधव सेवा सदन का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। यहाँ तीमारदारों के लिए आपको बता दें कि सस्ती दर पर खाने और रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। 400 बेड का आपको बता दें कि शिलान्यास में कैबिनेट मंत्री, सांसद सहित कई गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मुस्लिम समुदाय जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में भी पुलिस इस मामले को लेकर एक्टिव है, जिसके तहत शहर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। साथ ही जुलूस, धरना प्रदर्शन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। शांति व्यवस्था कायम रहे और जो भी तत्व शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए फ्लैग मार्च जो निकाला गया है, ये सख्त संदेश है कि कानून को अपने हाथ में ना लें और बिना अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन, जुलूस आदि ना निकालें। जो व्यक्ति पकड़ा गया है तो सुसंगत धाराओं में, आईपीसी की सुसंगत धाराओं में हमने अभियोग पंजीकृत किया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बाकी ये चिन्हित किए जा रहे हैं कि बाकी के कौन लोग थे और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, यही इन्वेस्टिगेशन करके उनको न्यायालय से कड़ी सजा की हम अपना काम करके आगे भेजेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आपको बता दें कि टिहरी में फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में साइकिल रैली आयोजित की गई। रैली में आईटीबीपी के कई जवान शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री नगर पालिका परिषद और युवा कल्याण विभाग की ओर से आयोजित सफाई अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। टिहरी झील में बोटिंग कर डोबरा चाठी पुल का भी जायजा लिया है।
नैनीताल में पूर्व मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने उन्हें याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। विधायक सुमित हृदयेश, मेयर डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे हैं। श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है कि इस दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और उनका जो योगदान है समाज के लिए, और एक अच्छी राजनेता थी और एक लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश की विधानसभा परिषद की सदस्य रही। प्रदेश की और अपने क्षेत्र की विकास की ऐसी सोच रखी और विकास का ऐसे परिचय दिया, और जिस प्रकार से राजनीतिक सामाजिक कौशल का उन्होंने परिचय दिया, जीवन भर एक समर्पण के साथ जनसेवा में अपने सारे जो क्षण थे वो निछावर कर दिए। अवश्य ऐसे समर्पित व्यक्ति की तो मैं ही क्या, पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश याद करता ही है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनके जाने से बहुत बड़ी शून्यता कांग्रेस में आई है। भीषण गर्मी के चलते नैनीताल के कालाढूंगी में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्मी के चलते वायरल बुखार और उल्टी दस्त के मरीजों में इजाफा हुआ है। वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी ने लोगों से जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। देखो, अभी तो वायरल फीवर और उल्टी दस्त के पेशेंट एक दो हैं ही, इनको हमने भर्ती कर रखा। ग्लूकोज मतलब अपना वाटर मेंटेन हम कर ही रहे, बस घर से बाहर नहीं निकले, अपना साफ सुथरा रहे। पौड़ी जनपद में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि कई अपात्रों के बैंक में जमा कराने का मामला सामने आया। निधि के लिए 385 आयकर दाताओं ने भी आवेदन किया था, जिनके खातों में 35,74,000 रुपये की राशि भेजी गई। जांच के बाद ये सभी योजना के लिए अपात्र पाए गए। मामले में कृषि विभाग ने अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया है। 80 अपात्रों ने 9 लाख की राशि वापस लौटा दी थी। वहीं इसको लेकर अब जांच भी की जा रही है। भारत सरकार के जो अभिलेख हैं उनमें 385 ऐसे किसान हैं जो कि आयकर दाता की श्रेणी में आ रहे हैं या उन्होंने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल किया हुआ है। तो भारत सरकार ने ही हमको ये 385 लोगों की सूची भेजी है, जिसमें लगभग 36 लाख रुपए की इनसे रिकवरी होनी है। तो इसके क्रम में हम लोगों ने जितने भी इनकम टैक्स पेयर या जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल किया, सभी को जो है पंजीकृत डाक से इनको नोटिस हमने इशू किया हुआ है और लोगों के द्वारा लगातार हमको बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धनराशि जमा की जा रही है और इस समय लगभग हम लोगों ने 9 लाख रुपए की धनराशि हमने वसूल के और सरकार के खाते में जमा करा दी। हरिद्वार में पुलिस ने शिवालिक नगर कॉलोनी के L15 क्लस्टर स्थित अमन ज्वेलर्स पर लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आपको बता दें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से आभूषण बरामद किए हैं और जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रही पिथौरागढ़ डिपो की बस का इनेज में संतोला के पास ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। और आपको बता दें कि हालांकि बस ड्राइवर की सूझबूझ से किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं हुई है। 22 के अलावा जानकारी के मुताबिक 42 यात्रियों की जान बचा ली गई है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। सर ब्रेक लगे नहीं, ब्रेक काम करने छोड़ गए जी, शू गर्म होने ना जी ब्रेक पहिए ऊपर से काम करने छोड़ गए, गाड़ी गोली हो गई एकदम, आउट और कंट्रोल हो गई गाड़ी। फिर मैंने इधर दीवार में मारी और तो कहीं ऑप्शन था नहीं रोकने का, फिर दीवार में मारी, दीवार में रगड़ खाते हुए आ गई, देखा पसीने को लग गई हल्की फुल्की से। अब तो सब सकुशल है। घटना हुई है जिसमें 2 लोग हमारे अभी इंजर्ड हो गए हैं, यहाँ आए हैं, बाकी 6 लोग और आ रहे हैं। आपदा से भी फोन आया था कि 8 लोग हैं लगभग, लेकिन अभी 2 पहुंचे हैं जिनको दोनों को हेड इंजरी है, सूचना कर दिए गए हैं, ड्रेसिंग हो गई है, लेकिन उनको सीटी स्कैन के लिए अभी हम रेफर कर दिए। अभी तो कॉन्शियस हैं, ठीक है। मानसून सत्र को देखते हुए लोनी भी लोहाघाट ने सड़कों के किनारे बनी नालियों की सफाई तो कर दी, लेकिन मलबा वहीं पर छोड़ दिया, जिसके चलते राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है। लोनी भी की इस कार्यप्रणाली पर आपको बता दें कि सवाल उठ रहे हैं।
जाता है यहाँ से। ये कचरा अभी बारिश के टाइम में नीचे को ही बहेगा, ये सीधे जयंती बन जाएगा, फिर बाजार या मार्केट साइड को गंदगी वही हुई। यहाँ पे गंदगी हुई, मच्छर ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे पूरी अगर कर रहे हैं तो अच्छे से सफाई करें, नहीं तो आधा काम करने से क्या फ़ायदा हुआ। बारिश में मिट्टी जितनी थी सारी बह के वो नाली में ही जा रही है और कचरा जो है वो फैलता जा रहा है। इससे नाली जाम होगी, फिर और वही दिक्कत आएंगी। रोड में गाड़ियां चलेंगी, जो गड्ढे होते हैं किनारे किनारे में, उनके लिए, गाड़ी वालों के लिए भी दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होने के भी खतरा रहता है। सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के खिलाफ संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। अब लालकुआं के मोटा हल्दू क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने संविदा कर्मचारियों के समर्थन में बैठक की, जिसमें सैनिक कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उमेश अंदोला, कांग्रेस नेता डॉक्टर बालम बिष्ट और जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। जमकर नारेबाजी भी इन्होंने की है। लगातार 2 साल से हमारे यहाँ पर के जो लोकल के हैं, लेकिन उनकी जगह जो रिक्त पद है वो बाहर से भरे जा रहे हैं। ये पेपर में जितने भी विज्ञप्ति देते हैं, यहाँ पर वो विज्ञप्ति नहीं दिखती है। वो विज्ञप्ति दिखती है बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर जो है वो विज्ञप्ति दिखती है और वहाँ के लोगों को ये लोग भरते हैं। इस चीज को हम कभी सहन नहीं करेंगे। इन बेरोजगारों को जो है हम रोजगार दिलाएंगे, इनको यही विश्वास दिलाते हैं। देखिए, इन्होंने गार्जियन कोटा वहाँ पर रखा हुआ है और गार्जियन कोटे को ये कहते हैं कि हाई स्कूल पास अनिवार्य है, और जो बाकी अन्य के बाहर के लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि आपको जो है ITI करना अनिवार्य है, आपको ट्रेड होना आपके पास अनिवार्य है। तो ये दोहरा मापदंड, एक ही कानून एक ही विभाग में दोहरा मापदंड कहाँ से आता है। लालकुआं विधानसभा के युवाओं के साथ अगर छलावा हुआ और उनके साथ अगर बदतमीजी हुई तो मैं मिल प्रबंधन को फिर कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमको उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे मुकदमे लग जाए, चाहे डंडे खाने पड़े, हम तैयार हैं। कुछ एक जो उन्होंने अब सेंचुरी वालों ने अभी जो एक कुछ लोगों को लिया है, उसमें इन लोगों का कहना है कि चूज एंड पिक किया गया है, तो उसमें काफ़ी बड़ा वर्ग जो है उसके परिधि में आने से रह गया है। सबको एक सिरे से जो है लेना चाहिए, तो ये बातचीत चल रही है। मगर मिल प्रबंधन का ये कहना है कि ये जो पिछले वर्ष जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत ये तय हुआ है, तो लिहाजा जो है आगे हम कंसिडर करेंगे, ये उनका कहना है। तो उसमें हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जो कर्मचारी इस तरह से थोड़ा आंदोलित थे उनको मैंने समझाने का प्रयास किया है और उनसे कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखें, उनकी समस्याओं का समाधान किया। मसूरी बेबरली चौक पर गाड़ी हटाने को लेकर टैक्सी चालक और पर्यटकों के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पर्यटकों ने टैक्सी चालक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें घायल हुआ है। साथ ही स्थानीय लोगों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पिथौरागढ़ के थल डीडी हाट मोटर मार्ग में एक 4 पहिया वाहन 200 मीटर खाई में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 4 महिलाएं 2 पुरुष सवार थे। चारों महिलाओं की मौत हो गई है, 2 पुरुष घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में हुए नवसंकल्प शिविर के फैसलों को जमीनी स्तर पर उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नवसंकल्प क्रियान्वयन कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें फैसले को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में एक चिंतन बैठक की और उसमें कुछ संकल्प लिए, जिसको लेकर पहले प्रदेश स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर इसका क्रियान्वयन होना है। और इसका मकसद एक ही है कि पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि आज जो विरोधी पार्टी है वो धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है। तो महात्मा गांधी जी ने जो एक नारा दिया था भारत छोड़ो, तो हमारी पार्टी ने दिया है भारत जोड़ो। मकसद ये है कि हम सभी जाति धर्मों को लेकर एक साथ जोड़ने की रणनीति जो बनाई जा रही है, उसी को लेकर ये चिंतन बैठक हो रही है। ये कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, चिंतन की आवश्यकता है। जो परिणाम आए वो हमारे पक्ष में नहीं आए, और जो आज की आर्थिक सामाजिक न्यायिक परिस्थितियां हैं और सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इस पे मंथन, चिंतन और कांग्रेस अब कैसे योगदान दे सकती है इस भारत को जो तोड़ा जा रहा है इसको जोड़ने में, इस पे गहन विचार हो रहा है। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। कांग्रेस अगर मजबूत रहेगी
तो देश में जो समाज का हर वर्ग है वो मजबूत रहेगा और सुरक्षित महसूस करेगा। खबरों में इतना ही। नमस्कार।